नमो नमः। साथियों, आप लोगों के जो भी कमेंट मुझे मिलते हैं, मैं उन कमेंट के अनुसार आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करता हूं। जो भी आप लोग कहते हैं कि हमें ये आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करता हूं। आज पुनः जो अपना आधा पाठ रह गया था, कक्षा 8वीं की संस्कृत का जो कालज्ञो वराह मिहिरः नाम से था, द्वितीय पाठ है, इसको आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पुनः पुस्तक निकाल लें और मैं यहाँ पर जो पुस्तक में आपके दिया हुआ है वही बिल्कुल शैम ओपन कर रखा है मैंने। आपकी पुस्तक का ही यह जो आपके यहाँ फ़ोटो आ रही है, ये पुस्तक की ही फ़ोटो है। चलें देखते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक अपना कल हो गया था। वो वाला वीडियो भी आप देख लें। और अभी तो मैं प्रश्नोत्तर आपको यहीं कराऊंगा। लगभग 1-2 दिन का टाइम है, जो कि ये प्रश्नोत्तर जो अभ्यास कार्य है ये बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो यहाँ वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का चिन्ह बना हुआ आ रहा होगा, ऐसा रेड रंग से रखा होगा, तो आपको वो प्रेस करना है जिससे कि वह वाइट हो जाए। और जैसे ही वह वाइट कलर का होगा तो आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया और आप इससे जुड़ गए। चलें देखते हैं। वराह मिहिरेण वृहत संहिता वृहत जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिता। इसके पहले हमने वराह मिहिर जी के जन्म के बारे में पढ़ा, इनका पूरा परिचय लिया। ये कहाँ के निवासी थे? उज्जैनी के निकट जो कपित्थ नाम का गांव है, वहाँ के निवासी थे। इनके पिता माता कौन थे और इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से पूरा इनका विद्याध्ययन कहाँ से कि इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ आगे देखते हैं। वराह मिहिरेण, वराह मिहिर ने, तृतीया विभक्ति का एक वचन है वह, वराह मिहिरेण। तो वराह मिहिर ने वृहत संहिता मतलब बृहत संहिता नाम का, वृहत जातकम वृहत जातक नाम का, और पंच सिद्धांतिका मतलब पंच सिद्धांतिका नाम का, ग्रंथाह ग्रंथाह मतलब ग्रंथ, विरचिताह मतलब रचा या रचना की या रचे। तो इन्होंने क्या किया? वराह मिहिर जी ने पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक और वृहत संहिता नाम के ग्रंथ जो हैं वह रचे, इनकी रचना की, इन्हें लिखा। आगे, एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। क्या कहा आगे? एतेषु, एतेषु मतलब इनमें, इनमें सप्तमी विभक्ति है ना एतेषु में, ग्रंथोषु में भी सप्तमी विभक्ति है तो में आएगा। एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में, खगोल विद्यायाः, खगोल विद्या के, गूढ़ तत्वानाम, गूढ़ तत्वों का, गूढ़ मतलब होता है बहुत गहन, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान जहाँ प्राप्त हो ना, जो कि कोई बहुत ज्ञानी पुरुष होता है तो हम कहते हैं इनका ज्ञान बहुत गूढ़ है, मतलब इनके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा है, बहुत कुछ इन्हें याद है या इन्होंने पढ़ा है। तो देखें, एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़ प्रतिपादनमस्ति। तो इन ग्रंथों की चर्चा यहाँ पर की, जो ऊपर ग्रंथों के नाम सुने अपन ने, बृहत संहिता, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका, इन ग्रंथों के बारे में बताया है कि इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। इन्होंने खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन किया है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणं, सिद्धांतं, पर्यावरणं विज्ञानं, जल विज्ञानम, भूमि विज्ञानम अपि, यहाँ देखें भूमि विज्ञानमपि का अपि रहेगा अलग, विस्तरेण मतलब विस्तार से, या पूरा भी अपन अर्थ देखेंगे, विस्तरेण विवेचितम। क्या किया इन्होंने? अनेन, ना केवलम, अनेन मतलब होता है इस प्रकार, अनेन मतलब इस प्रकार, या इन्होंने, क्या कहेंगे? इन्होंने। ना केवलम, ना मतलब नहीं, केवलम मतलब भी या केवल, खगोल तत्वानाम, खगोल तत्वानाम मतलब खगोल के तत्वों को, खगोल के तत्वों को मतलब नक्षत्रों के तत्वों को या नक्षत्रों के तत्वों का, निरूपणम मतलब निरूपण, कृतम मतलब किया, अपितु लेकिन, पृथिव्याः, पृथिव्याः मतलब होता है पृथ्वी के। अभी पहले एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद पूरा अर्थ करेंगे।
पृथिव्याः मतलब पृथ्वी के, गोलकत्वम, गोलकत्वम मतलब गोल घूमने का, या पर पृथ्वी की गोलाई का, गोलकत्वम क्या कहलाता है, गोलाई, गोलाई का। गुरुत्वाकर्षणम, गुरुत्वाकर्षणम मतलब गुरुत्वाकर्षण का, सिद्धांतम मतलब सिद्धांत। पर्यावरण विज्ञानम, पर्यावरण विज्ञान का। जल विज्ञानम, जल विज्ञान का या जल विज्ञान। भूमि विज्ञानम अपि, भूमि विज्ञान का भी। विस्तरेण, विस्तरेण मतलब होता है विस्तार से। विवेचितम, विवेचितम मतलब विवेचन किया है, किन्होंने ये विवेचन किया है, तो यहाँ पर क्रमशः देख लें जो इनके ग्रंथ थे कौन कौन से, 3 ग्रंथ थे, बृहत संहिता, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका। इन ग्रंथों में खगोल विद्या का गूढ़ रूप से प्रतिपादन किया है, और इन्होंने खगोल विद्या का निरूपण ही नहीं किया अपितु पृथ्वी के गोलाई का, कि पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भू विज्ञान का भी विस्तार से विवेचन किया है। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौतिक जलस्थितिम प्रदर्शयन्ति। देखें यहाँ पर आगे, पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौतिक जलस्थितिम प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम आसीत्। इन्होंने कहा कि पादपाः, पादप मतलब होते हैं वृक्ष, और वल्मीकाश्च, जो वल्मीकाः होता है उसे कहते हैं दीमक, तो जो वल्मीक होता है वो कहलाता है दीमक। अधोभौतिक, अधो मतलब नीचे, और भौतिक, भौमिक, भौमिक मतलब भूमि के। स्थिति मतलब स्थिति को, प्रदर्शयन्ति मतलब प्रदर्शित करते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जो पेड़ हैं वह और जो दीमक हैं वह नीचे की भौमिक जल स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो वृक्ष और दीमक हैं वह पृथ्वी के अंदर की जल की स्थिति को बताते हैं। इति तस्य कथनम अस्ति, इति मतलब इस प्रकार का, तस्य मतलब उनका, कथनम मतलब कथन था, या 2 शब्द यहाँ पर दिए हैं, कथन माशीत, तो इस प्रकार से इनका कथन था, कथन मतलब इनका कहना था। आगे देखें, नाना देशेषु परिभ्रमन् स्वकीय ज्ञानदीप्त्या दीप्यमानः 587 ख्रीष्टाब्देः सः दिवंगतः। और यहाँ जो कोष्ठक में दिया है संस्कृत में है, 87 500, अर्थात 587 पूरा। आगे देखें, पूरा यहाँ से अर्थ देखते हैं पहले। नाना देशेषु, नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के, देशेषु, देशेषु मतलब देशों में, परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, स्वकीय, देखें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, स्वकीय ज्ञान दीप्तया, स्वकीय मतलब अपने, पहला शब्द, ज्ञान दूसरा शब्द, और दीप्तया तीसरा शब्द, तो अपने ज्ञान की दीप्ति से। दीप्यमानाः, दीप्यमानाः मतलब प्रकाशित, अपनी ज्ञान की दीप्ति से प्रकाशित मतलब अपने ज्ञान से प्रकाशित, ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित यह दीपक, ऐसा कहें, यह दीपक। 587 ख्रीष्टाब्दे मतलब 587 ईस्वी में, सह दिवंगतः वह दिवंगत हो गए, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये कहेंगे यहाँ पर। तो इनकी मृत्यु जो है वह 587 में है, और 499 ईस्वी जो है ये इनका जन्म समय है, ये जन्म है और ये मृत्यु है, ऐसा कहेंगे। चलें आगे देखें। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। क्या कहा, स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन, स्वकीय मतलब अपने, विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा विस्तारशील, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तो इन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल सदृशम, खगोल मतलब खगोल विज्ञान, और सदृशम मतलब जैसे, तो इन्होंने खगोल जैसे, गहन विषयमपि
गहन या फिर गहन मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन विषय को भी सरलम प्रस्तुतवान, बहुत सरलता से प्रस्तुत किया। आगे, ज्योतिष विद्या महार्णवम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौका एव सन्ति। देखें, इनके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में बताया है कि ज्योतिष विद्या महार्णवम, अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर। एक तो है पहला ज्योतिष विद्या और दूसरा है महार्णवम। महार्णव होता है महासागर और ज्योतिष विद्या मतलब ज्योतिष विद्या रूपी। तो जो ज्योतिष विद्या रूपी महासागर है, तर तुम इसको पार करने के लिए, तस्य ग्रंथाः वह ग्रंथ, तस्य मतलब उनका, तस्य मतलब उनका, ग्रंथाः मतलब ग्रंथ, नौका एव संति, नौका के समान है, एव मतलब के समान भी कह सकते हैं, संति मतलब है, नौका मतलब नाव। तो उनका ग्रंथ कैसा है? ज्योतिष विद्या रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है। सह महान कालज्ञः आसीत्, वह महान ज्योतिषी थे। कालज्ञ मतलब क्या होगा? ज्योतिषी। वह महान ज्योतिषी थे, महान कालज्ञ थे वो। आगे, ज्योतिष या फिर ज्योतिर्विद्यायाम तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। क्या कहा? देखें, ज्योतिष विद्यायाम, ज्योतिष विद्या में, तू मतलब तो कह दें तू को, तो ज्योतिष विद्या में तो वराह मिहिर मतलब वराह मिहिर, तिमिर नाशकः, तिमिर मतलब होता है अंधकार, नाशकः मतलब नष्ट करने वाले। तो ज्योतिष विद्या में तो वराह मिहिर अंधकार को नष्ट करने वाले, सूर्य एव आशीत सूर्य के समान हैं। सूर्य मतलब सूर्य, एव मतलब के समान, आशीत मतलब हैं या फिर थे, आशीत मतलब थे। तो जो वराह मिहिर थे वह ज्योतिष विद्या में तो कैसे? अंधकार को नाश करने के समान थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य के समान अंधकार को नष्ट करने वाले थे यह ज्योतिष विद्या में, इस प्रकार से। तो यहाँ ये अपना पूरा पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब अभ्यास कार्य अपन को देखना है क्रमशः। अभ्यास कार्य में देखें, यहाँ पहले शब्दार्थ हैं, पुस्तक देखें आप। शब्दार्थ में शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। कालज्ञ मतलब ज्योतिषी दिया है। वल्मीक जो है, वल्मीकाह, दीमक जिसे कहते हैं वल्मीकाह, वल्मीक दीमक कहलाता है, इस प्रकार से। और आगे देखें, ये पूरे आपको याद करना है, खगोल और ये भी दिया है, ये भी याद करने आपको। अब है प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर देना है अभ्यास कार्य में। देखते जाएं एक क्रमशः। वराह मिहिरस्य जन्म स्थान कुत्र अभवत, या फिर जन्म कुत्र अभवत, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म कपित्थ नाम के गांव में हुआ था। जो दो शब्द थे ना इसके, एक तो कायथा भी था, दो नाम थे, तो एक तो कपित्थ गांव में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोगों को उत्तर बताने हैं। आगे, वराह मिहिरस्य पितुर्नाम किम, इनके पिता का नाम क्या था वराह मिहिर के, ये बताना है। क्या था इनके पिता का नाम? तो आदित्य दास था। वराह मिहिरः कस्मात् ज्योतिषम पठितवान, वराह मिहिर ने किससे ज्योतिष विद्या पढ़ी? तो इन्होंने अपने पिता से पढ़ी थी, श्वापितुम। ये आपको वहाँ उत्तर में मिल जाएगा पुस्तक में ही, श्वापितुम। आगे, वराह मिहिरः खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान, इन्होंने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था? ये बताना है। तो आर्यभट्ट से पढ़ा था। वराह मिहिरः अध्ययनम कुत्र समाप्य कुत्र अगच्छत, वराह मिहिरः अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत, जो वराह मिहिर थे वह अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए, ये बताना है। अपना अध्ययन समाप्त करके वराह मिहिर जी थे वो कहाँ आ गए, तो ये बताना है। अब आप लोग बताएं कहाँ आ गए थे, कमेंट में आप बता सकते हैं कहाँ आ गए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। वराह मिहिरस्य जन्म कदा अभवत, जन्म इनका कब हुआ था? तो यहाँ सन बताना है, 499 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ लिखना है 499 ख्रिस्ताब्देह, ख्रिस्ताब्देह लिख देना है, अभवत।
इस प्रकार से वराह मिहिरः कदा दिवंगतः, तो इनके दिवंगत होने की शन बताना है, तो 587 में यह दिवंगत हुए थे, ये लिख देना है। 587 ईस्वी में हुए थे दिवंगत, ये हो जाएगा सही। भारते फलित ज्योतिषस्य ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य कहा, भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? ये तो बिल्कुल इजी है बिल्कुल, तो जिनका परिचय अपन पढ़ रहे हैं वही आचार्य वराहमिहिरः। वराहमिहिरेण के ग्रंथाः विरचिता, कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने रचे थे? तो बृहज्जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ रचे थे इन्होंने, ये हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर आपको ये खाली स्थान जो यहाँ दिए हैं, तीसरा प्रश्न, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बिल्कुल इजी है। वराह मिहिरः अध्ययनम समाप्त कुत्र आगतः, अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे? उज्जैनी में आ गए थे। दूसरा आर्यभट्ट कौन है? तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री हैं। बृहज्जातक नाम के ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये बताना है आपको, तो वराहमिहिर हैं। कपित्थ नाम के गांव के निकट, मतलब कपित्थ ग्रामः निकटे, किसके निकट था कपित्थ नाम का गांव? उज्जैनी के निकट। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वराहमिहिर ने। अब लगाना है सही जोड़ियाँ। देखें, उज्जैन्याह निकटे, उज्जैनी के निकट क्या था ये बताना है, तो कपित्थ नाम का गांव था, ये हो जाएगा। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? 499 में हुआ था। फिर आदित्य दास के पुत्र का नाम क्या था? वराहमिहिर था। अध्ययनम समाप्य वराहमिहिरः समागतः, यहाँ आए थे उज्जैनी में, और मृत्यु के लिए ये रहा, तो ये अपना सही हो जाएगा। ये देख लें आप एक बार, बन जाएगा ना, बिल्कुल इजी है। तो अब सही गलत के चिन्ह मैं आप लोगों से लगवाता हूँ, हमेशा आप लोगों को लगाना है। एक दो मैं लगवा देता हूँ जैसे इजी से, पर थोड़ा आप लोग भी पढ़ें और फिर लगाएं। देखें, पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिरः अस्ति, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के रचयिता वराहमिहिर थे क्या? बताना है आपको। आम थे, बिल्कुल थे। अगला, बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टः अस्ति, आर्यभट्ट ने बृहज्जातक लिखी थी क्या? नहीं लिखी थी। किसने लिखी थी? वराहमिहिर ने। आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत्, बिल्कुल सही है क्या? खगोल शास्त्री थे, हाँ। क्या लिखना है? तो हाँ के लिए आम, हाँ नहीं लिखना, आम लिखना है, इस प्रकार से। अब ये दोनों आपको अपने मन से करके बताना है। क्या वराहमिहिर का जन्म स्थान वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में है? यदि है तो आपको बताना है। आगे देखें, वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति, वराहमिहिर जी के द्वारा की गई कालगणना प्रमाणिक है कि नहीं है, या अप्रमाणिक है, तो ये बताना है आपको, और आम या ना के चिन्ह लगा देना है। देखा, अब यहाँ संधि विच्छेद करना है। इनका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? आदित्योपासकः, मतलब आदित्यस्य उपासकः, क्या होगा इसका? आदित्यस्य उपासकः। कौन सी संधि रहेगी? यहाँ आ जाएगी गुण संधि। अस्मिन्नेव, तो अस्मिन प्लस एव, अस्मिन प्लस एव रहेगा। कौन सी संधि आएगी? यहाँ व्यंजन संधि आ जाएगी, व्यंजन संधि। या अगला, समाप्य अध्ययनम, क्या हो जाएगा? समाप्य प्लस अध्ययनम, यहाँ हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। दोनों स्वर रहेंगे ना अलग अलग, देखें, मतलब एक साथ आगे भी आ और पीछे भी आ। समाप्य प्लस अध्ययनम, आ यहाँ और आ यहाँ, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अगला, बालको जायत, ये बताना है आपको, बालको अजायत, तो इसमें कौन सी संधि होगी? बालको अजायत, यहाँ पूर्व रूप संधि होगी, पूर्व रूप, इसमें बालको जायत में, तो बालको लिख देंगे और अजायत लिख देंगे, ये विच्छेद हो जाएगा। अगला, खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, क्या होगा इसका? तो इसकी जो विच्छेद रहेगा, ये तीन रहेंगे, दो रहेंगे। खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। पहले यहाँ तो हो जाएगा खगोल शास्त्रस्य, और दूसरा हो जाएगा अध्ययनम। अब यहाँ योग्यता विस्तार है, तो आपको इसके क्वेश्चंस करना है और करके लाना है। स्वकीय शिक्षकस्य सहायेन उज्जैन्यां वेदशालायाः अवलोकनं कुरुत्,
आपको अपने शिक्षक की सहायता से उज्जैनी में जो वेधशाला है उस वेधशाला का क्या करना है, अवलोकन करना है, उसे देखना है। तो शिक्षक कैसे भी इसे दिखा सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, या फिर आपका टूर बने तो वहाँ पर पूरा उज्जैन भी आप घूम सकते हैं और ये बच्चों को दिखा सकते हैं। सूर्यात दूरी क्रमेण ग्रहाणाम नामानी लिखत। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हों बच्चों को तो वह पहले सूर्य बनाएं और सूर्य के बाद में जो ग्रह हैं जैसी साइज है उनकी पूरा इस प्रकार से ग्रहों की गणना बताएं, सब कुछ उनके बारे में डिटेल से, तो ये भी हो जाएगा। आप लोगों को करने का प्रयास करना है। अन्य प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका नाम अध्ययनम कुरु। और बहुत सारे जो भी प्राचीन वैज्ञानिक हैं उनके नाम लिखना है, वैज्ञानिकों के। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, छात्र स्वयं करें इसको और वैज्ञानिकों के नाम बताएं। जैसे कि कई हैं, अभी जैसे कल्पना चावला जी थी, तो ये ज़्यादा प्राचीन नहीं है लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के नाम आप लोग लिखें। APJ अब्दुल कलाम जी हैं। निकटस्य तारा मंडल केंद्र से अवलोकन करूँगा। यदि आपके पास में कोई तारा मंडल है तो उस तारामंडल केंद्र का अवलोकन करें, उनको देखें, ये करने का प्रयास करना है। चले, आज यहाँ अपना जो विषय था पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो लगभग 21 मिनट का है, ज़्यादा भी नहीं है। आप अच्छे आराम से इसको एक बार और दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और आप लोग एक काम और करें, अपनी खुली आँखों से जितने भी ग्रहों को देख सकते हैं रात्रि काल में, उन ग्रहों को देखने का प्रयास करें। अपने टीचर से पूछें कि सर जो यह ग्रह हैं, जैसे उत्तर दिशा में कौन सा तारा दिखता है, बुध ग्रह दिखता है यदि तो कहाँ दिखता है, शुक्र ग्रह कहाँ दिखता है, मंगल भी दिखता है तो वो कहाँ दिखता है। तो ऐसे जो अपनी खुली आंखों से जिन ग्रहों को देख सकते हैं उन ग्रहों को आपको देखने का प्रयास करना है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप शिक्षक से पूछें कि यह ग्रह कहाँ दिखते हैं, जिससे कि आप और अच्छे से अध्ययन कर सकें। नमस्कार।